प्राकृतिक आपदा का कहर इन दिनों बिहार के सभी जिले में शीतलहर के रूप में जारी है, जिसका शिकार बड़े बूढ़े से लेकर ग्रामीण बच्चे भी हो रहे हैं। शनिवार को मौसम द्वारा ली गई अचानक करवट ने सुबह से ही बारिश की बूंद के रूप में दस्तक दी, जिसने क्षेत्र में शीतलहर की स्थिति को और भी भयानक बना दिया। प्रखंड अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में सुविधा वंचित और गरीब परिवार के पढ़ने वाले बच्चे भी इससे अछूता न रहें। एक और जहां देश के कई राज्यों में शीतलहर को देखते हुए बच्चों को विद्यालय अवधि से छुट्टियां दी गई, वहीं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को जबरन विद्यालय बुलाना बच्चों की सुकुमार अवस्था का अनुपालन करना है। बीते दिन पैरामटिहाना पंचायत के प्राथमिक विद्यालय भरतपुर में पढ़ने वाला 7 वर्षीय मासूम शीतलहर की भेंट चढ़ गया। शनिवार को बच्चा अन्य दिनों की तरह विद्यालय पढ़ने के लिए पहुंचा, लेकिन सुबह से हो रही बारिश और मौसम में अत्यधिक शीतलता होने के कारण कई बच्चे ठंड की चपेट में आ गए। मध्याह्न भोजन के पश्चात बच्चे का स्वास्थ्य विद्यालय में ही खराब होने पर सुमित कुमार की मां अपने घर अपने साथ वापस ले गई, जहां बच्चे का स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया। स्थानीय डॉक्टर से इलाज के उपरांत भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के पश्चात परिजनों ने आपसी विचार विमर्श कर बच्चों का इलाज झाझा स्थित डॉक्टर से कराने का फैसला लिया और रिया से झाझा जाने के क्रम में ही बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया। एक 7 वर्षीय बालक जो अपने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बिहार सरकार द्वारा बच्चों के प्रति अपनी जा रही दोहरी मानसिकता का शिकार हो गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष ठंड के समय विद्यालयों में छुट्टी न रहने के कारण बिना गर्म कपड़े और जूते के बच्चे विद्यालय में पढ़ने को विवश हैं। एक और बार नाम काटने जैसी कार्रवाई होने से बच्चे से लेकर अभिभावक डरे और सहमे हुए हैं। बच्चे को विद्यालय भेज देते हैं। बच्चे के साथ हुई इस प्राकृतिक आपदा में आक्रोशित परिजनों से लेकर जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग से बच्चों के साथ बढ़ती जा रही लापरवाही में तत्काल परिवर्तन करने का आग्रह किया, जिससे गरीब और पिछड़े क्षेत्र के बच्चे प्राकृतिक आपदा का शिकार कम से कम हो। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि शनिवार को पढ़ने के लिए सुमित कुमार आए थे, लेकिन उस दिन काफी अधिक ठंड और शीतलहर की वजह से उनकी मां अपने साथ घर ले गई थी। सहायिका शिक्षक रूबी कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय के प्रथम वर्ग में सुमित कुमार पढ़ने वाले बच्चे शीतलहर का शिकार हो गए हैं, इसलिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि शीतलहर को देखते हुए कुछ दिन के लिए प्राथमिक विद्यालय बंद रखा जाए, जिससे बच्चों को ठंड से बच सके। कितना मलल कहाँ पढ़ा हला स्कूल में पढ़े चले कौन क्लास में पाला में शनिवार को पढ़ने गया था शनिवार पढ़ लड़के गड़वा मेरे स्कूल में। उसके बाद आज क्या हुआ था? आज के ना कुछ रुपया हमारे गड़वा को अपना हम के वाला को बात दुर्जोग इलाज कहाँ चल रहा था? करवाए इलाज लगनिया पर रंती करके कुछ जो बेटा आके अभी कहाँ ले जाता है? हमरे जा लग जा करा लिया हम सिंह कर आधा टका रात पैसे बेटा मरला वे जा निकलियो। बच्चों के बारे में हम यही बोलते हैं कि जैसे कि बच्चा आता है तो उसको सही ढंग से भेजे, कपड़ा वपड़ा पहना के। मौसम ठीक नहीं है और विभाग को भी होना चाहिए कि मौसम को देखते हुए जिस तरह पहले मतलब चलते आ रहा है प्राइमरी स्कूल का मतलब छुट्टी दिया जाता है, उस तरह मतलब छुट्टी देना चाहिए उसको। आपके यहाँ कितना बच्चा पढ़ता है? हमारे यहाँ 1 to 5 के लिए है। 1 to 5 का बच्चा ही मेरे पास पढ़ता है। हम प्राथमिक विद्यालय भरतपुर का प्रभारी प्रधानाध्यापक रंजन कुमार शर्मा। आज आपके विद्यालय के बच्चे का सर ठंडे से छुट्टी हो गई, क्या कहेंगे? हाँ सर, शनिवार को तो मतलब कि वो आया था पढ़ने के लिए, तो उसके बाद छुट्टी के टाइम उसका सर तबीयत तो ठीक ठाक था, लेकिन ठंडा के कारण जो है ना उसका थोड़ा नॉर्मल था उस समय,
उसके बाद उसका मम्मी वगैरह आई थी बैठक में, तो उसके बाद फिर उसको लेके गया घर। घर ले जाने के बाद डॉक्टर वगैरह से दिखाया उठाया, उसके बाद नहीं समझ में आया तो जहाँ ले जाने के क्रम में उसका मौत हो गया। क्योंकि परिणयों के बच्चों के बारे में क्या बोलना बच्चों के बारे में हम यही बोलते हैं कि जैसे कि बच्चा आता है तो उसको सही ढंग से भेजे, कपड़ा वपड़ा पहना के। मौसम ठीक नहीं है और विभाग को भी होना चाहिए, म, विभाग को भी होना चाहिए कि मौसम को देखते हुए जिस तरह पहले मतलब चलते आ रहा है प्राइमरी स्कूल का मतलब छुट्टी दिया जाता है, उस तरह मतलब छुट्टी देना चाहिए उसको। आपके यहाँ कितना कितना बच्चे पढ़ते थे, कितना से कितना तक? हमारे यहाँ 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 का बच्चा ही मेरे पास पढ़ता है। है किस क्लास में पढ़ते थे? वो वर्ग 1 में पढ़ रहा था, रोल नंबर? रोल नंबर 9 है उसका। 2018 में उसका एडमिशन दिए थे। शनिवार का मौसम कैसा था इस क्षेत्र का? मौसम तो बहुत गड़बड़ था, बारिश हो रही थी और ठंड भी ज़्यादा था। हम्म, हम लोग गोष्ठी भी रखे थे, शिक्षक अभिभावक, उसमें उसका मम्मी भी आई थी और उसी समय बच्चा का मतलब कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा था ठंडे की वजह से। उसके बाद उसका मम्मी लेके गई अपना घर, उसके बाद दिखाया उखाया डॉक्टर वगैरह से। नहीं समझ स्कूल आया था उस टाइम कैसा था बच्चा? उस समय बच्चा ठीक ठाक था। उस समय जिस समय बच्चा आया था पढ़ने के लिए, उस समय बच्चा ठीक ठाक था। ना क्या नाम है आपका? तुलसी यादव। कहाँ घर हुआ? औरैया। क्या यहाँ पे घटना घटी है? यहाँ घटना यही घटी है कि मुरारी यादव का लड़का वो स्कूल गया था पढ़ने के लिए, तबीयत खराब हो जाने के बाद उसका माँ ले आई है। उसके बाद ले गया लोकल डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि इसको कहीं ले जाइए, तो डॉक्टर यहीं ले जा रहा था तो बीच में ही अपना दम को तोड़ दिया। तो क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से मांग करते हैं कि स्कूल में उसका व्यवस्था किया जाए, या तो यहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ ना कोई डॉक्टर है ना कोई दवा है, इसलिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँच नहीं पाता है तब तक मरीज जो है बीमारी का शिकार बन जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। क्या घटना घटी यहाँ पर? देखो, एक लड़का था, ये खुदू यादव का पोता था और हम लोग को पता नहीं था, लेकिन पता चला था कि ये ठंड के कारण इसका मौत हो गई है। और आगे तो पता नहीं, ग्रामीण कुछ भी बोल रहा है कि ये घटना वो घटना, ऐसा कुछ नहीं है। ठंड के कारण से ऐसा हुआ है कि सरकार को चाहिए कि अभी ठंड के कारण कुछ दिन स्कूल क्लोज कर दिया जाए, इससे कारण से बच्चा भी सुरक्षित घर में रहेगा और गार्जियन भी सुरक्षित महसूस करेंगे। क्या नाम था बच्चा का? नाम तो पता, वो सुमित कुमार है, कितना वर्ष था? 7 साल का होगा, किस क्लास में पढ़ रहा था? वो 1 क्लास में। तो क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से यही मांग करते कि वो गरीब, मतलब ज़्यादा ही अमीर भी नहीं है, बहुत सारा उसका दैनिक आर्थिक बहुत खराब है। इससे सरकार से चाहिए कि कुछ उनको मुआवजा मिले सरकार की तरफ से, और ये ठंड के कारण कुछ दिन स्कूल क्लोज किया जाए। हम इस सरकार को यही मतलब ये करते हैं। और मेरे एरिया इधर जैसे सोनो प्रखंड के अंदर में शीतलहर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इससे कारण से है ना, इससे कारण से ज़्यादा हम इससे ज़्यादा क्या बोले कि हम यही चाहते हैं कि कुछ दिन स्कूल को क्लोज किया जाए, जो कि गार्जियन भी सुरक्षित महसूस करे और बच्चा भी सुरक्षित महसूस करे अपने आप में। ठंडी के कारण में ये सब मौत हुआ है। सहायक शिक्षिका है, क्या कुछ कह रहे हैं आज बच्चे के बारे में? क्या नाम हुआ? मेरा नाम रूबी कुमारी, प्राथमिक विद्यालय भरतपुर में है प्रेजेंट। बच्चों के लिए कहना चाह रहे हैं कि आजकल सभी लोगों के बच्चों के पास पहनने का ठंड के अनुसार कपड़ा नहीं रहता है। सबका आर्थिक स्थिति अलग अलग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सबके पास पूरा कपड़ा रहता है। वो उस हिसाब से सब गार्जियन अपने अनुसार भेजता ही है कपड़ा पहन के, लेकिन इस हम लोग भी क्या करें, शीतलहर सब को मना के देखते हुए छुट्टी अगर देते हैं बच्चा लोग को, क्या करें। अधिकारी लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, सब तो अपना कोट वर्दी में रहते हैं, पहनते हैं, हम लोग भी पहन के आते हैं, लेकिन बच्चों को कहाँ से दिया जाएगा? बच्चों को तो ये नहीं है। ऐसे भी आपका टोला का अपना खाएगा नहीं सुविधानुसार तो बताते हैं शीतलहर के बारे में, उसी दिन बताए शीतलहर के बारे में था, शीतलहर का ये बताना।
लेकिन शीतलहर बताने से कुछ नहीं होगा। जब बच्चा को छुट्टी नहीं मिलेगा तो वो शीतलहर तो हावी बनेगा ही ना, उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। बच्चा कपड़ा पहन लेगा, शरीर से मजबूत नहीं रहेगा तो ठंड तो उसके ऊपर हावी होगा। शरीर मजबूत रहता है तो कुछ क्षमता, लड़ने का क्षमता रहता है, लेकिन शरीर कमजोर रहता है बच्चा का तो वो कितना लड़ पाएगा। तो उसको वो उस संजोग था उस दिन की बैठक था, हम लोग के यहाँ पेरेंट्स मीटिंग था, खाना पीना हुआ, उसके बाद बच्चा का कुछ ठंड के कारण शीतलहर भी थी, शीतलहर के कारण पानी भी पड़ रहा था, बच्चा आया भी था, बच्चा एक्टिव भी था पढ़ने में, पर डे आता भी था, उस दिन भी आया था, खाया पिया। उसके बाद उसका थोड़ा सा देखे मोटिव था, गड़बड़ था, उसका तबीयत कुछ लगा अनईजी टाइप का लग रहा था उसको, ठंडा के कारण वो तो लगा। तो पेरेंट्स मीटिंग होने के बाद वो अपनी मम्मी के साथ चला गया। तो क्या संदेश देंगे आप बच्चों के? संदेश देना चाहेंगे कि अधिकारी पक्के के पाठक जी को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय, कम से कम प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 को शीतलहर को देखते हुए इस पे बंद करने का आदेश दिया जाए। ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं। शिक्षक स्कूल में भले रहे लेकिन बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिया जाए जब तक शीतलहर रहे। सोनो के भरतपुर विद्यालय में एक बच्चे की ठंड की वजह से मौत की सूचना आ रही थी सर, क्या मामला है ये? मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से मालूम हुआ है। हाँ, पता करने पर लगा कि शनिवार को बच्चा स्कूल आया था, वो प्राथमिक विद्यालय भरतपुर सोनो में है, वो पहले क्लास का बच्चा है। शनिवार को स्कूल आया था, वो ठीक ठाक था, शाम में उसकी तबीयत घर पर ख़राब हो गई है और उसके बाद घर के लोग इलाज कराए होंगे। सोमवार के सुबह में जैसा कि सूचना मिल रही है कि उसको इलाज कराने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई, असामयिक मृत्यु हुई है। तो ऐसा स्कूल में तो नहीं हुआ है, घर पर ही हुआ है, लेकिन ठंडी का मौसम चल रहा है, उसको ठंडी लग गई होगी, प्रॉपर इलाज नहीं हुआ होगा। सर, बढ़ती ठंड और शीतलहर को लेकर के शिक्षा विभाग का क्या निर्देश है? कुछ ऐसा निर्देश आया है सर? ठंड काफ़ी बढ़ रही है। इसके संबंध में हमारे कमिश्नर साहब का, कमिश्नर मुंगेर का पत्र आया है। टाइम टेबल बदल चुका है। 10 बजे से 1 से 8 क्लास के बच्चे स्कूल में जाएंगे, 3:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। 9 से 12 क्लास के लिए है कि 9:30 में जाएंगे, 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। समय में परिवर्तन किया गया। ये प्राइवेट स्कूल के लिए है या सरकारी स्कूल के लिए भी निर्देश? दोनों स्कूल के लिए है? ये तो दोनों स्कूल के लिए है। और ये लागू कब से होगा सर? लागू हो गया आज में उसका पत्र जारी हो गया है, तो लागू हो गया है।